दिल्ली में पुराना किला में खुदाई के दौरान कई कालों के अवशेष मिले हैं, कुछ मूर्तियां मिली हैं, कुछ सिक्के मिले हैं। ये क्या दर्शाता है, क्या है पूरा प्रकरण, बात करते हैं एएसआई के डायरेक्टर डॉक्टर बसंत जी से। सर, खुदाई के दौरान क्या क्या मिला है और सबसे बड़ी बात क्या दर्शाता है ये? देखिए, खुदाई के दौरान हम बात करें तो 9 कालखंडों के हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें हम देखें तो प्री मौर्य काल से लेकर मुग़ल काल तक के कालक्रम को हम देख सकते हैं, जो कि लगातार इस स्थल पर लोगों का आवास रहा। तो ये हम यहाँ पर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस स्थल की प्राचीनता जो है लगभग 2500 साल पुरानी सिद्ध हो जाती है। दूसरा, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि चूँकि लगातार यहाँ मानव गतिविधि रही, मानव आबाद रहे, लोगों की गतिविधियाँ हुई हैं और जो चीज़ें हमें मिली हैं वो इंडिकेट करती हैं कि यहाँ से कुछ व्यापार व्यवसाय भी होता रहा, लोग रहे और अपनी गतिविधियों को उन्होंने यहाँ पे अंजाम दिया। चूँकि लगातार लोग एक ही स्थल पर रहना निश्चित रूप से उस स्थल की महत्ता को बढ़ाता है, तो ये हम कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। जहाँ तक इसकी प्राचीनता की बात है तो अल बरूनी ने लिखा है कि शेरशाह ने महाभारत काल के एक टीले को घेर के जो है एक किले का निर्माण किया, और शेरशाह का किला ये चूँकि है हम सब लोग जानते हैं, तो इस स्थल को जो है महाभारत काल से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। कुछ लोगों ने इसे इंद्रप्रस्थ से भी आइडेंटिफाई किया है, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है पद्म भूषण प्रोफेसर बीबी लाल साहब का नाम है। उन्होंने इस स्थल को इंद्रप्रस्थ से आइडेंटिफाई किया है। लेकिन आर्कोलॉजिकली या पुरातात्विक रूप से हम बात करें तो अभी हम ये प्रूव नहीं कर पाए हैं कि यही का स्थल जो है वो इंद्रप्रस्थ है या महाभारत काल का है। पहली बार हम देखते हैं कि उस काल से संबंधित कुछ अवशेष हमें पेंटेड ग्रेवेयर के रूप में यहाँ पे मिलते हैं। तो ये तो निश्चित है कि उस कालखंड में यहाँ कोई गतिविधि थी, लेकिन वो किनकी थी, कौन लोग थे, इंद्रप्रस्थ ही था, ये कहना अभी जल्दबाजी है या मुश्किल है। सर, अगर इनकी बात करें तो किन किन कालों के अवशेष हैं, क्या हैं सर, थोड़ा सा अगर जानकारी दे सकते हैं। देखिए, यहाँ बहुत थोड़ी सी चीज़ों को हमने रखा है जो कि अलग अलग कालखंड को दर्शाते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे ये शुंग काल का है, तो ये एक लेडी फिगर है जो कि सांचे में बनाया गया है, और इसका जो हेड गियर के साथ में जो फ्लेयरिंग डेकोरेशन के साथ दिखाते हैं, इससे हम इसको आइडेंटिफाई भी करते हैं कि शुंग काल में है। और इसी के कंटेम्प्रेरी हम बात करते हैं तो एक मेल फिगर यहाँ पे है, ये भी शुंग काल का ही है, जिसमें एक डेकोरेटेड पगड़ी के साथ में उसका पूरा वस्त्राभूषण दिखाया गया है। ये एक टेराकोटा टैबलेट है जिसमें गजलक्ष्मी का अंकन है। इसमें सीटेड फॉर्म में लक्ष्मी जी बनाए गए हैं, और दोनों कॉर्नर से हम देखते हैं किनारे से ये यहाँ से 2 एलिफेंट हैं, दोनों हाथी जो है लक्ष्मी जी का जलाभिषेक कर रहे हैं, तो इसको गजलक्ष्मी से आइडेंटिफाई किया गया। ये गुप्त काल का प्रमाण हमारे पास है। इसी प्रकार हम देखते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण है विष्णु का फिगर, जो कि राजपूत काल का है। ये 3 फेसेड विष्णु है, जिसको इसमें एक तरफ वराह, टाइगर फेस और मानव के रूप में दिखाया गया है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए गदा और चक्र जो दिखाया गया है, लेकिन चक्र के स्थान पे यहाँ पे गणेश को बनाया गया है। तो ये जैसे चीज़ें हैं, कुछ व्हील हमें जैसे देखते हैं कि जैसे टॉय कार्ट के लिए जो व्हील इस्तेमाल होते थे, तो हब वाले स्पोक वाले व्हील हैं। ये बताते हैं कि उस कालखंड में फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए मतलब चलन हो गया था, इसलिए इस टाइप के व्हील्स बन रहे थे। जैसे ये है अभी ये तांबे का है, तो कॉपर का व्हील एक छोटा सा में मिला है, शायद किसी खिलौना गाड़ी के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया होगा। ये भी स्पोक्ड व्हील है। कुछ कॉइन्स भी हमें यहाँ मिले हैं, जैसे ये मुग़ल काल का एक कॉइन हमने यहाँ रखा हुआ है, तो काफ़ी मात्रा में हमें कॉइन मिले हैं। लगभग 150 के करीब अभी तक हमें यहाँ से सिक्के प्राप्त हो चुके हैं। कुछ सीलिंग्स भी हमें मिली हैं, जिसमें कि ब्राह्मी में जो लेख हैं, तो इनको हम 2nd सेंचुरी ईसा पूर्व से हम लोग इसको कोरिलेट करते हैं कि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की ब्राह्मी जो है इसमें लिखी पाई गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो उस समय के लोगों ने जो चीज़ें इस्तेमाल करी वो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। जैसे ये एक निडल है, ये हड्डी की बनी हुई है, और इसका यदि आप देखेंगे टॉप पोर्शन टिप जो है
वो एक ग्रूव के रूप में उसको बनाया गया है ताकि धागा फंसा के इससे सिलाई का काम किया जा सके। तो सिलाई वगैरह के काम के लिए तो जो चीज़ें उस समय लोगों ने इस्तेमाल की वो चीज़ें हमें यहाँ उत्खनन में प्राप्त होती हैं और लगभग सभी कालखंड की चीज़ें हमारे पास यहाँ उपलब्ध हैं। सर ये खुदाई जो है वो कब तक और चलेगी और अभी किस नतीजे पर आप पहुँचे हैं? अभी खुदाई तो देखिए जब तक हम नेचुरल सॉइल तक टच नहीं कर लेते हैं तब तक निरंतर रूप से हम लोग इसको एक्सकेवेट करते रहेंगे, ताकि जब तक हम ये ना देख पाएँ कि सबसे लोएस्ट लेवल पे क्या कल्चरल डिपॉजिट है। और नतीजे की बात ये है कि हमारा यही है, अभी जैसे 9 कल्चरल लेवल हम लोगों ने एक्सपोज किए हैं, तो सबसे नीचे या सबसे लोअर कल्चरल लेवल कौन सा है, या दूसरे रूप में कहें कि सबसे पहले यहाँ कौन लोग आकर बसे थे, उस प्रमाण को हम लोग खोजने का प्रयास कर रहे हैं। क्या महाभारत काल की अगर बात की जाए तो उस नतीजे पर कुछ पहुंच रहे हैं क्या? देखिए निश्चित रूप से ये जो पेंटेड ग्रेवेयर के हमें जो शर्ट्स मिले हैं ये इंडिकेट करते हैं कि उस काल की कोई गतिविधि इस स्थल पर जरूर रही होगी, लेकिन उसको पुरातात्विक रूप से भी हमें प्रमाणित करना है, उस कल्चरल लेवल को हमें एक्सपोज करना है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।